हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Geographically horizons of the Vedic Aryan. That is the most important here. The earlier Vedic Aryan live in the area known as the Sapta is a Sindhu. Sapta Sindhu and the meaning area of the Seven River. Sapta Sindhu meaning of Seven River, and this area is largely covered the northern western part of South Asia up to river Yamuna. The seven rivers include to the Sindhu, Vistastu, Jhelum, Sikni, Chenab, and the Ravi, and the Vis, and the Satluj, and the Saraswati. In this area is a Rigvedic people lived, and for there is a battle is a grasses. There is a herd of the cattle and other domesticated animal. They gradually moved to the east steward. There is come to the occupy the state UP, Koshas, and North Bihar. Vidya is during to the later Vedic period. Here they come into contact with their people who spoke a language different from their own and were living in the area for a long. देखा जाए तो यहाँ पर हमें वैदिक आर्य के भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र के बारे में जानने को हमें मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि उत्तर जो है वैदिक आर्य का भौगोलिक विस्तार कैसे था। कहते हैं अगर हम देखें उस समय प्राचीन समय की बात करें तो आर्य जो है प्राचीन आर्य लोग जो है सब सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ था सात नदी वाला क्षेत्र। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये लोग जो थे वो यहाँ की कंडीशन देख के रहते थे, और कहा जाए कि उस समय हमेशा जो कोई भी शहर बसता है तो वो नदियों के किनारे ही बसता है। इसलिए जो है सप्त सिंधु यानी सात नदियों का समूह होना आर्य के लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इसे पानी की जो है सुविधा हर साल बनी रहती थी और यहाँ पर उनको हर तरह की कंडीशन जो है उनके लायक थी। इसलिए आर्यन जो थे इस क्षेत्र में बसना सबसे उचित समझे, क्योंकि सप्त सिंधु यानी सात नदियों का समूह, जिसका अर्थ है सात नदी वाला क्षेत्र। या यह क्षेत्र जो मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम से लेकर यमुना नदी तक जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। सात नदियों में शामिल है और सत विस्तृता यानी झेलम, चिनाब, रवि और व्यास और सतलुज और सरस्वती। इन क्षेत्रों में जो है ऋग्वैदिक काल के लोगों ने जो है निवास किया था और युद्ध भी लड़े थे। अपने और अन्य पशुओं के झुंडों को चराए और पशुओं के घरेलू पालतू जानवर भी बनाया इन्होंने। धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर ये बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में वे उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंच गए। यहाँ आकर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे विभिन्न भाषा बोलते थे और बहुत लंबे समय में इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसी बात को अगर मैप में देखें तो ये साफ हो जाएगा कि इनकी किस तरह से जो थी कार्य प्रणाली थी। देखिए उत्तर वैदिक क्षेत्र में आप देख सकते हो कि हिमालय ऊपर दिखाया गया है। अभी जो ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये आप समझ सकते हो कि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दिल्ली उल्ली सभी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसी क्षेत्र में जो निवास करते थे। और सिंधु देखिए यहीं पर ही आपको दिख रहा होगा, सब सिंधु भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सब सिंधु के आसपास ही रहते थे, जहाँ पर सरस्वती भी आपको दिख रहा होगा जो कि विलुप्त हो चुकी है। तो ये इस क्षेत्र में बसना इसलिए लाजमी समझे क्योंकि यहाँ पर जो था सात नदियों का समूह था और ये समूह जो थे उनके हर एक क्रियाकलाप के लिए जो था सुचारू था। इसलिए ये लोग जो है इसी तरह बसे और धीरे धीरे ये बिहार की और उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन कर गए और वहीं पे जाकर अपना जो है क्षेत्र बना लिया और वहीं पे बस गए। तो ये कहा जा सकता है कि आर्य जो थे सब सिंधु के होते हुए जो है बिहार या उत्तर प्रदेश तक वो पहुँच गए। Our next topic is here earlier Vedic economics. There is a most important topic here. The earlier Vedic economics. The earlier Vedic Aryan is the pastoralist is the cattle rearing was there is a main occupation, and there is a rare is a cattle, sheep, goat, and horse for the purpose of milk, meat, hades. And there is arrive at this as a conclusion after analyzing their lectures and the evidence is the Rig Veda. A large number of the word are there is derived from to the word go meaning cow. A wealthy person who known as the is a Gomat, and there is a Gomata is a daughter is called Dohetris, which means once will be milk the cow.
There is a most important here Gaumat, and there is a daughter is called Dvetri, and which mean to the who is the milk of the cow. The word is a Gavin Sona is a literacy is a mean search for a cow, but it also mean a battle sign. Many of battle where is a both there is a cattle and there is a cow where throw of the providers of everything. The power are effect to the increasing there is a number of cattle. All the above are the mainly more reference show that the cattle breedings and was the most important economical activity of Rig Vedic Aryan. However, this is not a suggest that is the earlier Vedic people have no knowledge of the agriculture. The evidence for agriculture is a comparisons with the pastoral activity in the early Potation is the mega and the mostly later is the iterations. A few here references show that and they had is a knowledge of agriculture and practice in their supplement their food requirement. And they produce the Yoba is a modern Jew as well. This was rather is a genetics. Genetics is a word for the quails and apart from the cattle breeding and small scale cultivation, people were engaged in a many other economical activity. Hunting, carpentries, tannings, and weavings is a creato, making metals, cemeteries, and etc. Whereas some is a such as activities, the product of this activity were exchanged through the barter. And however, cow were more is a favor, a medium of exchange. There is a preceding receives cow, horse, and gold ornamental as a fee for the performing is a sacrifice. There is the most important here or important here the map here. Here show the later Vedic zone. There is the most important here on show in this diagram is a map. There is the most important the Himalayan is the and Madhyams and there is a Sindhu, Indus and Kurus and there is the Ganga. There is the most important diagram. There is a यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था। देखिए ये जो है हमारा पार्ट ऑफ वैदिक काल के अंतर्गत ही आता है कि आरंभिक वैदिक काल में यहाँ के अर्थव्यवस्था कैसे था, कैसे जो थे वैदिक काल में आर्य लोग अपना जीवन यापन करते थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि उनका जीवन शैली किस प्रकार का था, क्या वो उनका रहन सहन बहुत ही विस्तृत था, ठीक है। लेकिन ये बात जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उनका क्या अर्थव्यवस्था था। अगर देखा जाए हम वैदिक काल की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि प्राचीन वैदिक आर्य लोग जो थे पशुपालक थे, यानी पशु को ही पाला करते थे, उसी से अपना जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा किया करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था और ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़ें, बकरियां और जो है घोड़े पाला करते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्यिक साक्ष्यों से विश्लेषण से हमें उनके साक्ष्य मिले हैं। अगर हमने विश्लेषण किया तो हमें बहुत से साक्ष्य मिले हैं। देखा जाए तो गो शब्द के अनेक शब्द के उद्भव हुआ है जिसका अर्थ है गाय। कहते धनी व्यक्ति जो है गौमत कहते थे और बेटी को द्वैत्री जिसका अर्थ है जो गाय का दूध दूती है, ठीक है। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, यानी गवेषणा का मतलब लड़ाई भी होता है और इसका गायों की खोज करना भी होता है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। गायों का जो है संपूर्ण इच्छाएं पूरा करने वाली कामयादा समझा जाता था। यानी आपने देखा होगा, अगर आपने हिंदू धर्म के रिगार्डिंग जो है कामधेनु गाय के नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए लोग समझते थे कि गाय जो थी संपूर्ण इच्छा पूरा करने वाले कामधेनु की तरह ही मानते थे। पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी और जो है ऊपर उल्लेखित शब्दों को जो है इसके साथ ही अन्य अनेक संदर्भों में से संकेत भी मिलते हैं कि ऋग्वेदिक काल के आर्य के लिए घरेलू पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक माना जा सकता था। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आरंभिक वैदिक काल के लोगों को खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं था। ये बात गलत होगा, क्योंकि पशु चराने के कार्य की तुलना में खेती बाड़ी करने के हमें साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं और लगता है कि संदर्भ प्राय जो है बाद में जोड़ दिए गए हैं। कुछ एक संदर्भों में ये भी पता चला है कि उन्हें कृषि की जानकारी थी और अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो खेती ही करते थे और वो जो है यब उगाते थे। आधुनिक जौ या बले हम कहते हैं, यानी यब जो था जिसको हम आधुनिक जौ कहते हैं सो उगाया करते थे और जिसकी अर्थ
खदानों की जाति की फसलों के लिए प्रयुक्त भी किया जाता था। पशुपालन और लघु स्तर पर खेती बाड़ी करने के अतिरिक्त वो अनेक अन्य आर्थिक क्रियाकलाप भी किया करते थे, जैसे शिकार, बढ़ाईगिरी, रंगाई, कपड़ों की बुनाई, रथ बनाना और धातुओं के गला कर ढलाई के काम भी इत्यादि जैसे कुछ अन्य काम भी वो जानते थे जो करते थे। इस कार्य के द्वारा बनाए गए उत्पादों को वे वस्तुओं की अदला बदली के काम में भी लाते थे। यानी उस समय एक्सचेंज का होता था, यानी वस्तु का आदान प्रदान की जाती थी। परंतु वस्तु विनिमय का सबसे पसंदीदा माध्यम थी गाय, यानी गाय को उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। बलियों के लिए अनुष्ठानों के उपरांत ब्राह्मण पुजारी को गाय, घोड़े, सोने के गहने शुल्क के रूप में मिलते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस समय का अर्थव्यवस्था थी।